माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि अभिनय सर की है। ये अभिनय सर है जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। और ये बुक का जो पब्लिकेशन है वो है किरण पब्लिकेशन। आपको पता है किरण की जितनी भी बुकें आती है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो जीएस की हो, बहुत ही बेहतरीन बुक्स होती हैं और ये किरण पब्लिकेशन की हैं। और ये जो बुक है वो है अभिनय सर की। अभिनय शर्मा जो सर हैं मैथमेटिक्स के, उनकी बुक है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है इस बुक का, जिसमें पार्ट वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चंस को दिया गया है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसका मैं आज से आपको स्टार्ट करा रहा हूँ सॉल्यूशन, और पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। ये इतनी बेहतरीन बुक मुझे लगी दोस्तों कि इस बुक के सॉल्यूशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं आपको कंटेंट थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ अगर हम कंटेंट देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है इसका। ठीक है, देखिएगा कंटेंट ये है आपका। देखिए सेक्शन ए में माय डियर यहाँ 11 चैप्टर को डाला गया है, जिसमें नंबर सिस्टम है, आपका फ्रैक्शंस है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है माय डियर, सीरीज एंड सीक्वेंस है, लीनियर इक्वेशंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अलजेब्रा। सेक्शन बी में जो परसेंटेज से रिलेटेड जो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको रेशियो से रिलेटेड जो मिलते हैं, एलिगेशन हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एज हो गया, पार्टनरशिप हो गई। उसके बाद सेक्शन डी में माय डियर टाइम एंड वर्क एंड वेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्ट ए पार्ट बी 2 और बोट एंड स्ट्रीम, सारी चीजें। सेक्शन ई में अगर हम देखें तो रेडियन, ठीक है, एडवांस मैथ में, और ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है आपका, प्रिज्म एंड पिरामिड्स है, और ज्योमेट्री है आपका, पॉलीगॉन्स है। उसके बाद लास्ट जो एफ जो सेक्शन है उसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की बात यहाँ पे की है। और अभिनय सर की तो बात ही बहुत ही अलग है, द बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें टाइप वाइज हम करेंगे। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो माय डियर होने वाला है नंबर सिस्टम। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में टाइप वाइज क्वेश्चन आपको दिए गए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट में 14 क्वेश्चन है और टाइप सेकंड में, देखिए नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम ये सारी चीजें, नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में टाइप फर्स्ट में आपके 14 क्वेश्चन है और टाइप सेकंड में माय डियर आपके 10 क्वेश्चन है। तो ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में इसमें क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन व्हिच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हैं, ठीक है, 3 अंकों वाली। देखिए जब हम कोई भी नंबर बनाते हैं, कोई भी नंबर माय डियर बनाते हैं, तो हमारे पास डिजिट होती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपके क्या होती है, अंक होते हैं, मतलब डिजिट होती है, ठीक है। इनसे ही कोई संख्या जो नंबर बनाया जाता है, इनसे ही बनाया जाता है मिलकर। अब इसमें हम देखें तो माय डियर एक चीज तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि इसमें ऑड होते हैं और क्या होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। अब ऑड कौन कौन से, देखिए ऑड कौन से हैं आपका 1 3 5 7 और 9, ठीक है, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। इवन कौन से 2 4 6 8 और 0 मतलब 10, ठीक है। 0 को भी यहाँ पे ऑड, वैसे इवन नंबर ये नहीं होता, ये होल नंबर में आता है आपका, लेकिन इसको इसमें यहाँ पे इवन में। तो ये 5 नंबर, देखिए हमसे ऑड का पूछा गया तो केवल हम ऑड की यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ऑड कितने माय डियर, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब देखिए जब 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो माय डियर आप जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, 1s होता है, 10s होता है और 100s होता है, ठीक है। 3 डिजिट वाले नंबर में 1 10 और 100 आएगा। अब ये पांचों नंबर को अगर मैं कहूं कि 5 में से 9 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ सकता था पहले नंबर पर, मतलब पांचों के पांचों यहाँ पे आ सकते थे, ठीक है। ये परमुटेशन आपने पढ़ा हो, क्रमचय पढ़ा हो, तो वहां से ये क्वेश्चन वैसे, ठीक है, नंबर सिस्टम में ही आता है वो भी आपका। तो यहाँ से ये दूसरे नंबर पे भी पांचों में से कोई आ सकता था, थर्ड नंबर पे भी पांचों में से कोई आ सकता था माय डियर। इन तीनों का कर देंगे हम मल्टीप्लाई,
तो कितना हो जाएगा 125, जो कि आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, सर की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इस बुक में मुझे देखने के लिए मिला। जब मैंने ये बुक परचेज की ऑनलाइन, जब मैंने फ्लिपकार्ट से इसको मंगाया, तो बेस्ट बुक है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें। अभी देखिएगा, आगे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड माय डियर बहुत ही अच्छा है आपका। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है, देखिए इफ द सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर इज 100, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमंग दीज 10 नंबर्स। ठीक है, आपसे केवल इतना पूछा गया माय डियर कि यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, मतलब 10 अलग अलग आपके इंटीजर्स हैं, उनका टोटल कितना है माय डियर 100 है। ठीक है, टोटल कितना 100 है, तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या हो सकती है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पता है 100, तो हमको ऑलरेडी माय डियर दिया हुआ। ठीक है, इसमें से हमको माइनस करना है 1 से लेकर और 9 तक। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि इन्हीं से नंबर बनेंगे आपके। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक जो है आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, और आपको पता है माय डियर, जब हम टोटल नंबर का नेचुरल नंबर का जब हम टोटल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2, यही तो होता है माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पे 100 तो रहेगा आपका। ठीक है, माइनस 1 से 9 तक की सीरीज का हमें टोटल करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 9। ठीक है, 9 + 1/2, तो हो जाएगा 9 इंटू कितना 10 अपॉन कितना माय डियर 2। ठीक है, 2 से क्रॉस करेंगे 5 9 जा कितना हो जाएगा 45 माय डियर, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों बुक में, बहुत ही अच्छी बुक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं, सारी चीजों को इसमें समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सर ने ये क्वेश्चन जो डाला हुआ है यहाँ पे, वो है आपका मई 2017 का। ठीक है, मई 2017 का ये क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई वीडियो में इसको सॉल्व भी करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर में जो कराता हूँ तो इस क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में भी और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन को करा। देखिए यहाँ क्या है, इफ n इक्वल 1 + 1 1 1, ये 9 टाइम तक यहाँ पे दिया गया, देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n, मतलब n का आपको टोटल करना है और उनके डिजिट सम आपको करना है लास्ट में, ये बताना है आपको। तो माय डियर ये जो सीरीज है वो 1 से लेकर माय डियर 9 टाइम तक आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसको जोड़ने का सिंपल सा तरीका है, सीरीज चाहे कितने की हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आपको लिख देना, लिख दिया। ठीक है, कितने की सीरीज है, 1 की सीरीज है, तो 1 का ही आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। तो आपका आंसर तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इनका सम पूछा गया है, तो इनको जब हम टोटल करेंगे सभी को, देखिए टोटल करने का अच्छा सा तरीका मैं बताता हूँ आपको, बेहतरीन सा। अगर सब में डिफरेंस सेम है तो आप पहला और लास्ट का ऐड कर लीजिए, कितना 10, तो ये दोनों भी 10 हो रहे होंगे, 20 ये दोनों 10 हो रहे होंगे, 30 ये दोनों 10 हो रहे होंगे, 40 और 5 कितना आ जाएगा 45 आपका माय डियर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरूरी नहीं है आपको 1 की सीरीज मिले, अगर इस जगह कोई और सीरीज मिल जाए तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई सीरीज इस जगह पर होती माय डियर, तो हम क्या करते, कुछ नहीं, जैसे सपोज कीजिए 6 + 6 6 प्लस इस तरीके से ये सीरीज होती है आपकी 5 टाइम तक। ठीक है, तब इसका टोटल हम कैसे निकालते हैं, हमको कुछ नहीं करना है माय डियर, 1 से और 5 टाइम तक जा रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो हमको माय डियर क्या करना है, आपको लिखना है 1 2 3 4 5, और किसकी सीरीज है माय डियर 6 की, तो 6 का आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है, आपका आंसर आ जाता है। जैसे 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 7 फिर 2 6 18 20, फिर आपका 2 12 14 और यहाँ पे 6 और 7, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका डिजिट सम पूछता तो टोटल कर देते 17 और 7 और 7 14 और 4 18। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है और समझने वाली बात है, इसमें सबसे जरूरी इसमें समझने वाला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना, मैं समझाऊंगा। देखिए कैसे समझाते हैं। इफ x and y are natural numbers such that x + y = 2017, then
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y। ठीक है, मतलब x प्लस y का जो टोटल है माय डियर वो है 2070, यही तो है, कुछ नहीं। उसके बाद माय डियर आपको जो फाइंड करना है उसको मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ कि -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y। ठीक है, तो यहाँ पे x y कुछ भी हो सकता है। और आपसे कहा गया ये जो x y है, अब देखिए हम कि अगर कभी भी जैसे इवन और ऑड, इवन प्लस ऑड को अगर ऐड किया जाता है तो आपका आंसर जो होता है हमेशा ऑड होता है। क्या होता है मेरे लिए? ऑड होता है। ठीक है, क्यों होता है? जैसे कोई इवन नंबर कोई सा भी लीजिए, जैसे मैंने कोई इवन नंबर ले लिया यहाँ पे 6, ऑड नंबर ले लिया यहाँ पे 5, तो हमेशा ऑड। मैंने कोई भी इवन नंबर यहाँ पे ले लिया, कोई भी ले लिया, सब कुछ भी मैंने ले लिया, ठीक है, कुछ भी मैंने ले लिया, इवन नंबर 10 ले लिया, यहाँ पे ऑड नंबर मैंने 11 ले लिया, तब भी 21, मतलब आपका ऑड ही आता है टोटल इसका। ये बात यहाँ से क्लियर होती है, कई एग्जाम में ये बात बताई भी गई है। यहाँ से अगर मैं इसको इवन लूँ, इसको ऑड लूँ, दो नंबर यहाँ पे ले लूँ, कोई से भी ले सकता हूँ। अब सपोज कि 2017 मुझे लाना है, तो एक मैंने 2000 ले लिया, प्लस यहाँ पे एक मैंने 70 ले लिया, ये ले लिया मैंने। ठीक है, 2017 आपका टोटल आ जाता कि नहीं? कोई भी नंबर दो आप ऐड करके इसको ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है माय डियर? ऑड है आपका। क्या है? ऑड। तो इवन प्लस ऑड से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा? ये बात क्लियर होगी। अब चाहे माय डियर आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, चाहे यहाँ पे 2 ले लीजिए। अगर मैं x की यहाँ पे 2000 ऊपर रख देता हूँ, -1 की पावर कितना? 2000 प्लस -1 की पावर कितना? यहाँ पे 70। तब आपको पता है ये आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि इवन पावर है, और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये तो आएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1 मतलब 0, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ के ही तो आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिएगा, अब लैंग्वेज का अंतर समझिएगा। देखिए, कहा द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100 इज। देखिए इंग्लिश में प्राइम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा है बड़ी और छोटी रूट संख्या। रूट से ये कंफ्यूजन हो जाती है, इसी को अभाज्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभाज्य। या 100 से छोटी, 100 में से देखना है, मतलब 1 से लेकर आपको क्या करना है माय डियर? 1 से लेकर आपको देखना है 100 के बीच में। ठीक है, 1 से 100 तक, और 1 से माय डियर 100 तक हमको चेक करना है। तो क्या चेक करना है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है आपका 2, और सबसे बड़ा मतलब 100 तक। वैसे सबसे बड़ा तो कितना भी हो सकता है, उसका कोई कंफर्म नहीं है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, वो आपका 100 से कम आपको लेना है। ठीक है, तो 100 से कम जो इवन आपका प्राइम नंबर होता है वो होता है 97। ठीक है, आई बात समझ? क्योंकि 97 किसी का डिवाइड नहीं जाता, प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर जो होता है 1 और इटसेल्फ खुद होता है। ठीक है, तो इनका डिफरेंट आपसे पूछा गया, तो इन दोनों का डिफरेंट क्या है? 95। ये आपका आंसर है। ठीक है, 95 क्या आ जाएगा माय डियर? इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको समझना बहुत जरूरी। देखिए, ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है। देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स व्हिच इज नॉट करेक्ट इज, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, करेक्ट नहीं है? एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। कोई नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है? नहीं, गलत बात है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज द रियल नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर हो सकता है, ये बात अभी हम चेक करके आपको बताएंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या, एवरी रियल नंबर द रेशनल नंबर, नहीं हो सकता। ठीक है, और एवरी इंटीजर द इरेशनल नंबर, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये बात सही, मतलब एवरी, देखिए रियल नंबर मैं आपको बताता हूँ, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होते हैं आपके माय डियर, इससे समझ में आ जाएगा। रियल नंबर होते हैं आफ्टर स्क्वायर रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, जितना इंग्लिश मुझे बोलना आता है उतना बोल, आफ्टर स्क्वायर रिजल्ट। ठीक है, कैसे? जैसे मैं कहूं कि -√5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो आपको पता है 5 आएगा, और -6 का मैंने स्क्वायर कर दिया माय डियर, तो आपको पता है 36 आएगा प्लस का। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस है, मैंने इसका स्क्वायर किया तो -6 आएगा। तो ये तो आपके रियल नंबर है सभी। ठीक है, स्क्वायर के बाद प्लस आ, ये आपका
इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात इसमें पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज वाले में डीपली नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है माय डियर, जो कि नंबर सिस्टम का है। ठीक है, यह है, हिंदी में पढ़ता हूं मैं, कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, चौथी संख्या 2 से भाग देने पर परिणाम वही प्राप्त, मतलब पहले नंबर में, मतलब फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में और फोर्थ नंबर में प्रोसेस हमको करना है। क्या कि फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करना है, सेकंड नंबर में 2 माइनस करना है, थर्ड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ नंबर में माय डियर क्या करना है, आपको डिवाइड देना है 2 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करना है, हमको एग्जाम पास करना है, नौकरी लगानी है, एक्सपर्ट थोड़ी ना, गणितज्ञ थोड़ी ना बनना है भाई। देखिए यहां से पहला नंबर, इसमें देखिए यही ऑप्शन जो सही उसी को उठा लेता हूं, या फिर पहले इसको देखिए, पहले इसमें हमने 2 प्लस किया 3 आ गया, दूसरे में 2 माइनस किया 6 आ गया, बराबर नहीं है। या इसमें हमने 2 प्लस किया 10 आ गया, 2 माइनस किया 10 आ गया, बराबर। 2 का मल्टीप्लाई 20 बराबर नहीं है। ठीक है, इसको उठा लेते हैं, इस ऑप्शन में देखिए 2 प्लस किया 10 आ गया, 2 माइनस किया 10 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 का डिवाइड दिया 10 आ गया, बराबर है सभी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा इतना सोचने वाली बात कोई नहीं थी, टेंशन लेने की भी बात नहीं थी। ठीक है, ये काफी अच्छा। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई, मतलब उन्होंने सोचा कि 108 रुपए खर्च करेंगे। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, फलस्वरूप से दोस्तों ने प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। ठीक है, 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, मतलब 3 रुपए ज्यादा हुए। तो आपको कुछ नहीं करना माय डियर, आपको क्या करना है, 108 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर देना है। देखिए कैसे, अगर माय डियर मैं आपसे कहता कि 12 फ्रेंड्स हैं और 9 रुपए सबके बट में आ रहे हैं, तो 108 हो जाता। ठीक है, और 3 नहीं गए, देखिए 12 में से 3 नहीं गए तो कितने रह गए, 9। ठीक है, तो सबको 12 देने पड़ते, मतलब 3 रुपए ज्यादा देने पड़ते नहीं भाई। पहले 12 फ्रेंड थे तो 3 कम 9, फिर आपके 9 फ्रेंड रह गए आपके, तो 3 रुपए ज्यादा हो गए 12, तब भी 108 आता। तो 108 का ऐसा फैक्टराइजेशन माइंड यहाँ पे करना है, ऐसा फैक्टर करना है जिनका डिफरेंट क्या हो, 3 हो। डिफरेंट क्या हो माय डियर, 3। बस इतनी सी बात है। तो 12 और 9 हो जाएगा, 12 आपका आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, कई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, हाउ मेनी डिजिट इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, कि मतलब 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता, अंक मतलब डिजिट की आवश्यकता। देखिए जैसे मैं 1 2 3 इस तरीके से लिखता और मैंने 9 तक लिख दिया। 10 से जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मुझे पता है कि 2 नंबर का यूज हो रहा है, 11 में 2 का हो रहा है और 12 में 2 का हो रहा है, 1 और 2। इस तरीके से 50 तक आपसे पूछा है, तो इसका कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सिंपल से क्या है, हमको पता है माय डियर 1 से 9 तक हम लिखेंगे तो हमारे 9 नंबर हो जाएंगे। 1 से माय डियर हमने 9 तक लिखा तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए, 9। ठीक है, 10 से अगर हम 50 तक लिखेंगे तो 10 से देखिए, वैसे हमारे 50 टोटल थे, ध्यान से समझना इस बात को। देखिए हमारे थे माय डियर 50 में से हमने 9 को लिख दिया तो 9 इसमें से माइनस कर दिए तो कितने बचे, 41 नंबर बचे। और जो 41 नंबर है वो 50 तक टू गए, सब में 2 है, तो 2 का यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बात है समझ में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाते हैं आपके 82। तो 9 + 82 आपको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 91 आपका आंसर। सिंपल था भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ये फॉर्मूला है भाई। देखिए, यदि n प्राकृतिक संख्या हो, किसी संख्या को n+1 + n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, n+1 n+2 स्क्वायर की सीरीज के लिए होता है कि नहीं होता, होता है, ध्यान आ गया होगा, अपॉन होता है 6। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पे 6 बनना चाहिए हमारा। ठीक है,
और कोई भी नेचुरल नंबर है तो 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, इस जगह क्या कर देता हूँ 1, ठीक है। तो 1 जब मैं माय डियर पुट करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 है ये, यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये टोटल हो गया आपका 3, तो आंसर आ जाएगा 6। जो 6 इससे क्रॉस, इसी वजह से यहाँ 6 होता है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर होगी। ऑप्शन 4 सही, सिंपल था भाई, कुछ था ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में भी टेंशन लेने लग गए तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये अच्छा है, देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन द फॉलोइंग इक्वेशंस 5e9। देखिए आपको इक्वेशंस क्या क्या दी हैं पहले समझ लेते हैं। ईच स्टैंड ऑफ एनी मतलब निम्नलिखित समीकरण 5e9 + 2f8 + 3g7 = 114 है। f का अधिकतम मान ज्ञात करना है। f का अधिकतम मान होगा तो e और g तो वैसे बेचारे 0 कहलाएंगे, ठीक। अधिकतम मान लो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो पहले हम यहाँ पे नंबर को लिखते हैं। आपको दिया गया यहाँ पे 5e9 + 2f और दिया गया भाई 8 + 3g और यहाँ पे दिया गया 7 = 1114, ठीक, यही तो है। अब माय डियर इसने कहा क्या है, इसने कहा इतना है कि द मैक्सिमम वैल्यू और f की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपसे दिया है, तो e और g आपके 0 हो जाएंगे, e और g, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं 0 पुट कर लेते हैं। देखिए तो हो जाएगा 509 + 2, f को पुट नहीं करना, f की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है उसको छोड़ देते, बाकी सबको 0 पुट कर देते। 307 = 1114, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा माय डियर आपका, घटाई देते सीधा सीधा ऐड किया तो हम 2f8 प्लस, देखिए इनको ऐड करेंगे 509 और हमको ऐड करना है 307, तो हो गया 6 1 और 8 816 और ये इसमें से माइनस हो जाएगा 816, ठीक है। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना 14 में से यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 में से ये 9 और यहाँ पे ये 10 में से 290, ठीक है। अब देखिएगा भाई आपको करना क्या है, f की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपसे पूछा है, तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखिए, देखिए ये थोड़ा सा समझाते हैं दूसरे कलर से। ये देखिएगा 2 मैच हो रहा है भैया, लास्ट में 8 मैच हो रहा है भैया, बच्चा क्या f कितना हो जाएगा आप करना है, यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। ऑप्शन आ गया आपका 2, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको समझना था और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। देखिए यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना हो तो पहली संख्या में, देखिए फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर का 6 टाइम प्लस करना है, ठीक है। ये है ध्यान, देखिए इक्वेशन दी आपको 1 स्टार 2 स्टार, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, तो पहली संख्या एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे, क्या जोड़ना दूसरी संख्या का 6 गुना, दूसरी संख्या का 6 गुना यहाँ पे जोड़, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है। बात आई भाई क्लियर, ये हो जाएगा आपका कितना 2 6 12 13 हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये बात बची तो यहाँ पे x की पे क्या रखा, स्टार की पे 6 रखा जाएगा मल्टीप्लाई में पहली संख्या का 2 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 3 में 6 का गुणा कर दे, ये हो जाएगा 18, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। ये आ गया आंसर और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है माय डियर, इसको करते रहेंगे तो लाइफ बन जाएगी आपकी। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 टाइप फर्स्ट में हमने बताया था आपको, कितने क्वेश्चन बताए थे आपको 30। टाइप सेकंड भी आज ही टाइप सेकंड भी करेंगे हम। देखिए ये है, यदि कोई संख्या में संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वैसे ऐसा लॉस प्रॉपर्टी में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
कि इतने में बेचने पर उतने की हानि होती है जितना इसमें बेचने पर लाभ। ये पढ़ा हुआ आपने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू मैं लगातार लेता हूँ जिनका डिफरेंस सेम हो, ठीक है, उतनी ही बड़ी है जितनी छोटी डिफरेंस सेम। जैसे मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे ले दिया 8, यहाँ पे ले दिया 12, यहाँ पे ले दिया 16, ठीक है। देखिए अब ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। देखिए 4 इससे इतना ही छोटा है, इतना ही छोटा है जितना ये 12 से छोटा है। मतलब ये जो बीच वाला नंबर है इससे इतना ही बड़ा है जितना कि 12 से छोटा है। तो इस बीच वाले नंबर को अगर हमें निकालना होता है तो साइड वाले को हम ऐड कर देते हैं, 16 और 2 का कर देते हैं डिवाइड, तो आपका बीच वाला नंबर यहाँ पे आ जाता है। ऐसी पैटर्न है इसमें, इतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो हमको क्या करना है 75 में प्लस कर देना है 31 और 2 का कर देना माय डियर डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पे हो जाएगा 10, ये 0, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53 4, ठीक है। आगे बढ़ते टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी अच्छा। अब भाई ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपसे पहले बताया था कि इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से करने की कोशिश करें तो बेटर है। कैसे? 4 संख्याओं को योग 48 है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं में क्रम से जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं उसी तरीके से समझाएंगे जो पहला वाला समझाया था आपको। ऑप्शन वाले क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन से करने वाले। पहली 2 संख्याओं में क्रम से 5 और 7 जोड़ा, 5 और 1 जोड़ा जाता है। इसमें भी 5 जोड़ना है और इसमें करना है 1 प्लस, ठीक है। तीसरी और चौथी में से 3 और 7 घटाया जाता है, इसमें 3 घटाना, इसमें तो बराबर आंसर आना चाहिए। देखिए पहली में माय डियर तो समान संख्या हो जाती है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 में 5 जोड़ा 14 हो गया, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ा कितना हो गया 8 हो गया, ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन छोड़ देंगे, दूसरे पे जाएंगे। इसमें 5 जोड़ा 9, इसमें 1 जोड़ा नहीं बराबर, ठीक है, ये 10 9 हो जाता है, ये बात 13 हो गई नहीं। अगला पहले में 5 जोड़ा 10 हो गया, दूसरे में 1 जोड़ा 12 हो गया, ये भी नहीं, ठीक है। लास्ट बचा, ये तो वैसे सही होगा, 5 जोड़ा कितना हो गया 11, 1 जोड़ा कितना हो गया 11, 3 माइनस किया 11 और 7 माइनस किया 11, ठीक है, सब बराबर है, तो ऑप्शन ये ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठाइएगा कि यहाँ पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ऐसे करने लग जाए दिक्कत हो जाएगी। ये टाइप फर्स्ट हमारा माय डियर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे टोटल 14 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब टाइप सेकंड करेंगे जिसमें माय डियर हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं 10। इसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है। देखिएगा पहले क्वेश्चन से तो ऐसा लगेगा टाइप सेकंड में सर आप हाई लेवल बता रहे थे, सिंपल लेवल है, ऐसा नहीं है। देखिएगा 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग, इसको डीपली समझाते हैं। देखिए लेट कीजिए हमारे पास 2 संख्याएं x एंड y, ठीक है, इनका योग x प्लस 1 x प्लस वाई, ठीक है, कितना है 40। इनका मल्टीपल कितना है माय डियर, गुणनफल कितना है, तो गुणा कर दिया x y का कितना 375, ठीक है। अब चीजों को समझना है। देखिए सम ऑफ 2 नंबर इज 40, देयर प्रोडक्ट ऑफ द 375, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स और व्युत्क्रम दोनों का मतलब एक ही, हिंदी में इंग्लिश में। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। तो अगर मैं x का रेसिप्रोकल करता हूं, किसका माय डियर x का, तो मुझे पता है 1/x आएगा। y का करता हूं तो y 1/y आएगा, और दोनों का टोटल आपसे पूछा तो टोटल कर देंगे, प्लस कर दिया। माय डियर एलसीएम लेंगे तो xy आ जाएगा, ये सबको पता है, y और x ऊपर प्लस में आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, आ गया। और आपको पता है x प्लस वाई था आपका कितना 40 और x इंटू वाई था आपका 375। से क्रॉस करेंगे 5 8 जा, ठीक है, और 5 से क्रॉस करेंगे माय डियर ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 5 जा 20। ये अब क्रॉस नहीं हो, ये ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, ठीक है। चीजें बहुत ही आसान हैं, देखिएगा ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहां से, देखिएगा क्लियर, ठीक है। ये देखिए अब क्या करना है माय डियर, करना तो कुछ नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 11520 एंड देयर क्वोटिएंट इज 9/5, फाइंड द डिफरेंट ऑफ टू नंबर्स। उसने कहा दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल ये दिया है। तो पहले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, ठीक है। पहले माय डियर क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको 9/5 है, तो इनमें आप x ले लीजिए। मैं रेशियो, ये रेशियो तो होता है, रेशियो होता है ये अपॉन में, ठीक है। इनमें x ले लीजिए, किसी x नंबर से क्रॉस हुए होंगे। इनका गुणनफल कितना है ये, तो इनका गुणनफल दिया है आपको मल्टीपल, कितना दिया है देखिए, तो 9x इंटू 5x का मल्टीपल जो है 11520 है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब यहीं से क्रॉस कर देंगे इसको, देखो कैसे करते हैं, धुआंधार क्रॉस। 9 से क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये यहाँ से कितना, तो 9 2 जा 18, कितना बचा 7, 9 8 जा 72 0, ठीक है। 5 से इसको फिर क्रॉस कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा आपका, ये मुझे लग रहा है गलत क्रॉस हो गया, ठीक है। दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाता है कभी कभी। दोबारा पढ़ते हैं, देखिए यहां से हमको क्रॉस करना था माय डियर, तो क्रॉस देखिए यहां से हमको क्या करना है, दिया गया है इनका मल्टीपल, क्या दिया गया माय डियर, मल्टीपल दिया है। तो मल्टीपल करेंगे 9x इंटू 5x इक्वल दिया है आपको 11520। एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, 11520, ठीक है। देखिए पहले इसको 5 से काटते हैं, 5 से क्रॉस करने में आसान रहेगा। 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 0 लगाएगा, 5 4 जा 24। अब 9 रह गया, 9 से क्रॉस कर देंगे, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 44, ठीक है। ये हो गया। यहां से अब ये x और x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया आपका माय डियर कितना, 256। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। ये तो आप जानते हैं बच्चों वाले के लिए, दोनों संख्याओं का अंतर आपसे पूछा गया है। इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 4 4 के यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कितना आ गया 64 आपका आंसर, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को जब इकाई दहाई वाले से रिलेटेड आते हैं उनको मैं ऑलरेडी पहले से माइंड में सेट करके रखना है कि ऑप्शन से करना है। अगर चीजों को बनाने लग जाएंगे, देखिए मैं आपको जैसे बताता हूँ कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक के स्थान पर दहाई अंक का स्थान 2 गुने से 1 कम है, और यदि इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं तो नई मूल संख्या के बीच का मूल अंतर 20 कम हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही गेसला हो जाता है यहाँ पे। देखिए कैसे, हमको पता है, बस थोड़ा समझ लें। तो वंस और टेंस होता है, यहाँ वंस और टेंस के लिए 2 नंबर आपको दिए गए। वंस और टेंस के लिए, टेंस हमने x माना तो ये वंस क्या था, 2x - 1 था। अब यहाँ पे रखेंगे, हमको पता है ये x और ये होता है 10y, तो ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता इस तरीके से आपको समझाऊं, मैं चाहता हूँ आपका ओनली सेकंड्स में सॉल्व हो। तो आपको ऑप्शंस को उठाना, देखिए पहला फर्स्ट जो है टेंस नंबर, देखिए ये वंस है, ये टेंस है, इसके डबल से 1 कम है, ये भी डबल से 1 कम है, ये भी डबल से, तो ये 4 ऑप्शन, ये वाली लाइन तो ठीक हो रही है। अब क्या है, इनका डिफरेंट देख लेते हैं। 95 और 59 में जो डिफरेंट हम देखेंगे तो यहां से ये 4 और यहाँ पे ये आ जाएगा माय डियर, माइनस कर ले। देखिए 90, देखिए ये 50, एक एक करके मैं समझाता हूँ। 59 में से 95 हो जाता है, इसमें से डिफरेंट देखते तो ये आ जाता है आपका 50 में ये 6 आ जाता, यहाँ पे आ जाता 36, ठीक है। 9 से डिविजन होता है। अब इसको हम इसमें से माइनस करके देते हैं 59 से 20 आपका नहीं आता। ऐसे ही दूसरा चेक करेंगे,
ठीक है, ऐसे तीसरा चेक करेंगे, ऐसे चौथा, ठीक है, चौथे को चेक करते हैं, ठीक है, पहला लास्ट का 47, 47 का अपोजिट 74, 47 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 7, और ये आ जाएगा आपका माय डियर कितना 27। और 27 को इसमें से हटाएं तो मैं 20 आएगा, ठीक है, 47 27 माइनस के 20 आएगा, तो जो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा, और किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन सी करें, बेटर रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा, अभी कहा गया है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्यतिक्रमों का योग 1/12 हो जाए। देखिए, तो 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो एक पार्ट x हो जाता, एक पार्ट हो जाता 50 माइनस x, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को जानते हैं। अब इससे अगर हम करते हैं तो इनका व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x प्लस 1/50 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 1/12। ये बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, लेंथी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ऑप्शन से उठाना है, जैसे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकलता कितना, ये हो जाएगा 105, ठीक है, 105 हो गया, यहाँ से 5 3 और ये 6 9 हो गया, 9 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 1/12 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको ले लेते हैं, ठीक है, कितना आ गया हमारे लिए 16, ठीक है, 2 से 20 से कितना 3 और 30 से कितना 2, तो ये आ जाएगा 5/60, ये 1/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/12 यहाँ था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 2 करते हैं, ठीक है। देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी माय डियर हम उठाने वाले हैं ऑप्शन से, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही आपको उठाना पड़ता है, अगर ऑप्शन से नहीं उठा पाए तो भाई बहुत ही लेंथी हो जाएगा। जैसे एक 2 अंकों वाली संख्या में दाई अंक इकाई अंक से 5 अधिक है, ठीक है, उन दोनों के अंकों का योगफल 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाता है तो उस संख्या उलट जाती है, तदनुसार उस संख्या का योगफल आपको बताओ, ठीक है। तो ऐसे तो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या करना भाई ऑप्शन करना, ठीक है। देखिए भाई ऑप्शन कैसे करना, यहाँ से 11 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13, ठीक है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या इकाई अंक के 5 अधिक है, इकाई अंक से 5 अधिक है, तो अगर मैं इकाई अंक से 5 अधिक लेता हूं, जैसे मैंने 1 लिया तो यहाँ पे लूंगा 6, ठीक है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या में ढाई अंक इकाई से, तो इकाई 1 लूंगा तो ये 5 लूंगा, ये 2 लूंगा तो मैं डियर ये कितना लूंगा 5 अधिक कितना लूंगा 7 लूंगा। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैं आपका 3 लूंगा तो यहाँ पे कितना लूंगा 5 अधिक 8 लूंगा, यहाँ पे मैं 4 लूंगा तो यहाँ पे 5 अधिक 9 लूंगा, यहाँ पे 5 लूंगा तो यहाँ पे 5 अधिक 10, ये ज्यादा हो जाए, 2 अंकों के लिए 3 अंक की बनी, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अब इनको टोटल करके आपको देख लेना, 4 1 7 ऑप्शन है इसमें, इसको चेक करेंगे, 7 और 2 9 ऑप्शन है इसमें, 8 और 3 11 ये भी ऑप्शन 9, देखिए सभी ऑप्शन, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन हम लगा लेते हैं, ठीक है। कंडीशन किसकी लगेगी, क्वेश्चन की कंडीशन जो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। यदि उन दोनों अंकों का योगफल 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए तो उस संख्या उलट जाती है, उस संख्या का योगफल उलट जाती है, मतलब 27 हो जानी चाहिए, या आपकी 16 हो जानी चाहिए, या आपकी 38 हो जानी चाहिए, या आपकी 49 होना चाहिए। कब, कि उनके अंकों के योगफल को 5 से गुणा किया जाए, 9 9 5 45, 45 देखिए हाँ 7 7 5 35, 35 61 में से घटाएंगे, ठीक है, 5 और ये नहीं, ठीक है, ये 25 बचता 26 बचता, ठीक है। यहाँ से योगफल कितना 9 9 5 45, 45 में 72 को माइनस करके देखेंगे, ठीक है, यहीं से माइनस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से तो 7 और यहाँ पे ये 2, ठीक है, यही बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये खतरनाक सवाल आ गया, ठीक है, इसको आपको ऑप्शन से उठाना ही पड़ेगा, ऑप्शन से भी नहीं उठ सकता, मुझे नहीं लग रहा ये ऑप्शन से होगा, क्योंकि ये 3 अंकों वाला है, 3 अंकों में ऑप्शन नहीं चलता, ठीक है। इसको हम पूरे पैटर्न से आपको समझाएंगे, देखिएगा 3 अंकों वाले एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसमें सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक में दाई वाले अंक में अंतर बताइए, ठीक है। ये
ऑप्शन से तो नहीं हो सकता माय डियर, इसको हमको समझना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। ऑप्शन इसको हम नहीं उठा सकते। देखिए देखिए इसमें वंस, टेंस और 100, ठीक है, ये चीज है। 3 अंक वाली एक संख्या में सैकड़े वाला अंक इकाई अंक वाले अंक का 2 गुना है, मतलब ये x है तो ये आपका 2x है, इसको आप y मान सकते हो, ठीक है। सभी अंकों का योगफल 18 है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि सभी अंकों का योगफल में लिया कितना है, 18 है। तो यहाँ से हम इनका टोटल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 18। ये इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको लिख देते हैं। ये ऑप्शन से नहीं हो सकता, 3 वाला नहीं हो सकता, 2 वाला ऑप्शन से, इसको इससे 2 वाला भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए मान लिया क्या क्या है ये अभी और उसके सभी अंकों का योगफल 18, यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, संख्या को पलटने की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए अब संख्या कैसे बनती है हमको पता है। देखिए संख्या ऐसे बनती है, इकाई के लिए x हो गया, दहाई के लिए 10y हो जाता, और सैकड़ा के लिए हो जाता 100z। तो 100z की जगह यहाँ 2 गुना दिया है, तो हम इसको तो इतना लिख देते ना, यहाँ पे जैसे 200x लिख देते, ये टोटल, ठीक है, ये हो गया। अब अंकों को उलटने की बात कर रहा है, ठीक है, अंकों को क्या कर रहा है माय डियर, उलटने की बात कर रहा है। उलटने की जब बात करेगा तो माय डियर ये हो जाएगा आपका 2x, ये y एज इट इज ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 100x, क्योंकि 100 ही तो होता है यहाँ पे 100x, ये बदल दिए, यहाँ पे 2x हमने ले लिया, क्योंकि 100 इंटू 2x यहाँ पे होता है, इनका जो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है संख्या उलट दिया जाए, अंकों का योगफल 18, यदि संख्या उलट दिए तो वह 396 कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 396 कम हो जाती है। उसको थोड़ा सा मैं ट्रिक से भी बताने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता है ये हो जाएगा y से, ये 10y था, ये 10y रह गया यहाँ पे, 10y से 10y यहाँ पे क्रॉस हो जाता, और यहाँ से 200 में से ये 100 तो 100 बचता, और यहाँ पे ये माइनस था ना, माइनस हो जाता, माइनस का 2x, तो ये यहाँ पे माइनस का x हो जाता, बराबर कितना 304, ठीक है। तो ये 99x आपका बचता बराबर 304, ठीक है। यहाँ से 99 से इसको क्रॉस करेंगे तो ये 6 बार क्रॉस हो जाएगा, x 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब 2 अंकों की संख्या को उलटकर उनका अंतर देखा जाता है तो वो 9 से डिविजिबल होता है, उलट दिया जाता है, और संख्याओं को अगर 3 डिजिट को तो 99 से डिविजिबल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा यहाँ पर 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई ना, तो यहाँ पर रख देंगे भाई, तो 3 चिंग 18, ठीक है। ये 6 टाइम जा रहा है ना, 6 नहीं, ये 6 टाइम नहीं जा रहा, ये जा रहा था आपका 4 टाइम, मुझसे ही गड़बड़ होगी, 6 टाइम नहीं, ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा था, ठीक है, सॉरी, इसके लिए 4 टाइम। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, ठीक है, 12 प्लस का y, देखिए ये और ये 18, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माय डियर कितना, यहाँ पे आ जाएगी माय डियर y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है तो उस सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर आपको बताओ, तो x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। सैकड़े वाले और दहाई वाले अंक का क्या बताना, आपको अंतर बताना है, तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा कि डिफरेंट 2 रहेगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपको ठीक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है माय डियर वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये माय डियर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, इसको हम मुश्किल ही है कि इसको हम जैसे ऑप्शन से कर सकें, होने के लिए तो हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संख्याओं के अंकों का योग हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है, अंकों का योग। अब अंकों का योग कई से बनता है, इस वजह से इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने ऑप्शन से उठाए थे उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेष पर 3 रहता है। यदि
अंकों को उलट दिया जाए तो परिणामी संख्या के अंकों को विभाजित योग किया जाए तो भागफल 4 होता है और शेष 9 होता है। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए कोई भी संख्या होती है वंस और यहाँ पे होती है टेंस। ठीक है, वंस आपका एक्स, वंस यहाँ पे वाई हो गया तो ये हो गया आपका 10x, ये हो सकता है यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब आपका x प्लस वाई। ठीक है, देखिए हम जानते हैं, मैंने ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता है। ये होता है डिवाइजर डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान समझते हैं। तो डिवाइड दिया जाता है इनके योग को, तो योग को डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, योग को किससे, 6 से डिवाइड दिया, योग को किससे डिवाइड दिया जाता है, योग x और y, जिससे हमारे पास 56 होता तो 6 और 5, योग मतलब जुड़ जाता x और y को किससे, 6 से। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आता है, शेष प्लस होता है बराबर, इसके बराबर होता है 10x प्लस का y। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम चार्जिंग पे लगाते हैं लैपटॉप को। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 6y प्लस का 3 इक्वल माय डियर कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 10x प्लस का y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5y इक्वल 3। ये इक्वेशन बन जाएगी पहली कंडीशन के लिए। दूसरा, अंकों के योग के बाद उलट दिया जाए। ठीक है, तो पहले तो किससे, 4 भागफल 4 और शेष 9, तो पहले तो भागफल कितना 4, शेष जोड़ा जाता है 9। ठीक है, शेष कितना 9। ठीक है, बराबर संख्याओं को उलट दिया जाता है, मतलब माय डियर x की जगह y आ जाएगा, y की जगह तो मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 4x प्लस का 4y। ठीक है माय डियर, प्लस का 9 इक्वल हो जाएगा 10y प्लस का x। ये इधर आके होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 6y और x भी माइनस होता है, यहाँ पे 3x आ जाता है। ठीक है, ये x और दोनों इधर आ गए और यहाँ पे 9 उधर हो जाता है माइनस का। तो ये दो इक्वेशन आपके बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और माय डियर आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, वैसे मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, 12 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हमारा वीडियो हो गया तो आप अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो रूल बताया था वो रूल इसी में कह रहा है। देखिए ये कह रहा है किसी संख्या में दो अंकों को स्थान बदलने से बनी संख्या के प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार परिणामी संख्या का योग अर्थात योग किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। देखिए कोई भी संख्या ले ली, जैसे मैंने 25 ले ली, 25 को उल्टा कर दिया, कितना हो गया 52। ठीक है, तो 52 से 7 यहाँ पे बचता है, यहाँ पे बचता 2, 27। कोई और ले ली, 65 ले ली, 56 का डिफरेंट हो जाएगा 9। मतलब जो भी संख्या को आप उलट कर देखेंगे तो वो 9 से डिविजिबल होगी 9 से क्या होगी माय डियर डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं था। अब देखिए ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब इसको समझना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162 है। यदि दो संख्याओं का योग 30 संख्या के योग के बराबर है तो संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए योगफल 18 है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऐसे वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए इससे रिलेटेड। 3 संख्या तो 3 से डिवाइड दे दीजिए, बीच वाली आ जाएगी 6। ठीक है, 6 से 3 कम किया 3, 6 से 3 बढ़ाया 9। अब ऐसा कैसे देखेंगे, यदि दो संख्या योग तीसरी संख्या के बराबर है, दो संख्याओं का योग तीसरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनके वर्गों का योग आपको बताना, मतलब इनके स्क्वायर का टोटल आपको बताना। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9, 6 का 36 और 9 का करेंगे 81। ये हो जाएगा 90 और 90 और 30 ये 126 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन है आज इसका। ठीक है, ये ऑप्शन से उठाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए।
जब किसी संख्या पूर्णांक को के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 1 होता है। k+1 को 5 से भाग दिया तो 0 शेषफल होता है। तो निम्न में से कौन सी? तो 5 से भाग दिए जाने पर रिमाइंडर कितना है? 0 है। तो 5 का डिवाइड इसमें जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ये नहीं होगी। 5 का डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, नहीं होगी। 5 से डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ये नहीं होगी। 5 से डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वैसे सिंपली आप नंबर सिस्टम के पैटर्न से कर सकते हो। और बुक आपके पास है तो कोई बात ही नहीं है। तो हम जो तरीका आपको बता रहे हैं इसी तरीके से, जो बेस्ट बुक है, जो अविनाश सगी ये जो बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, बेस्ट बुक है। ये अविनाश सर ने, इनको कौन नहीं जानता, ये करण पब्लिकेशन के ऑथर, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, इनकी, ठीक है। और ये हमें आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पार्ट को भी हम आपके लिए लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको समझाने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरी बुक का हम सॉल्यूशन यहाँ पे कराएंगे आपको और बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट है।